देखिए, एक अकेला राहुल गांधी पूरी भाजपा पर भारी पड़ रहा है। 2024 के चुनाव 400 पार का दावा था ना, क्या हुआ उसका? वही आज श्री राहुल गांधी संत के अंदर हो, सड़क पर हो, देश में हो, विदेश में हो, इस देश को एक रखने की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। भाजपा के एजेंडों पर, नफरत और जहर के एजेंडों पर पूरी तरह से बुलडोजर चलाने का काम श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भाजपा की बुलडोजर नीति पर किसने बुलडोजर चलाया? सुप्रीम कोर्ट ने। संविधान बच गया। भाजपा की सिर्फ यही बौखलाहट है और ये नेता बोल नहीं रहे, इन्हें बुलवाया जा रहा है। कौन है केंद्रीय मंत्री? भाजपा का केंद्रीय मंत्री राहुल जी को आतंकी बताता है। महाराष्ट्र में इन्हीं के सहयोगी का विधायक कहता है जबान काटने पर 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। दिल्ली का इनका एक नेता है, छुटभैया सा नेता है, वो कुछ नहीं है, आज वो कहता है कि राहुल गांधी बाज आ जाओ वरना इंदिरा गांधी का हाल होगा जो उनके साथ हुआ था। ये आपकी गीदड़ भभकियों से राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। गांधी जी को गोलियों से सीना छन्नी करने वाले गोडसे थे। इसी गांधी का डीएनए खून जो है वो राहुल गांधी में है। इंदिरा गांधी जी को 40 गोलियों से छन्नी किया गया, उन्हीं इंदिरा गांधी का खून और डीएनए राहुल गांधी में है। राजीव गांधी जी को मानव बम से उड़ा दिया गया, उसी राजीव गांधी जी का खून और डीएनए राहुल गांधी में। जब राहुल गांधी तब और उनका परिवार नहीं डरा, आज क्या डराएंगे? आप एक पत्थर उछालिए, चट्टान बनकर कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल जी के साथ खड़ा है। और आप ये कहते हैं कि राहुल जी के खिलाफ क्यों है ये? क्योंकि राहुल जी इनकी जो नफरत की राजनीति है उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। हरियाणा के अंदर एक गरीब को मात्र इसलिए पीट पीट के मार दिया गया खाने और शक के आधार पर। एक युवा के सर पे गोली मार दी गई इस शक पे कि वो मुसलमान था और वो बीफ लेकर जा रहा था, पर वो एक हिंदू था और उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। महाराष्ट्र की एक ट्रेन में एक मुस्लिम बुजुर्ग को पीटा जाता है। राहुल गांधी जी सिर्फ इसी नफरत के खिलाफ आज इस भाजपा की विचारधारा के सामने खड़े होकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिस आदमी ने बिना डरे हुए सुरक्षा की बिल्कुल चिंता किए बिना लड़ी, उन्हें यह डरा कर धमकियां देकर क्या बिगाड़ लेंगे। आज हम लोग गए थे तुगलक थाने में, FIR करा के आए हैं, सबूत देकर आए हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस आज देश की हर जगह महिला कांग्रेस ने जा जाकर आज रिकॉर्ड FIR दर्ज करवाई है नेताओं के खिलाफ, सबूत भी देकर आए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कानून अपना काम करता है या नहीं करता है, वरना हमारी भी सरकारें हैं, वहां पर भी पुलिस है, वहां पर भी FIR हुई हैं। घर से घसीट कर ऐसे नेताओं को लाया जाएगा जो देश में उन्माद, हिंसा भड़काने वाली बातें कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को खतरा और डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाब नहीं होंगे आप कभी भी। देखिए, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पत्र लिखा, सारी बातों को रखा है, इस उम्मीद के साथ कि जवाब भी आएगा और कार्रवाई भी करेंगे भाजपा के शीर्ष नेता अपने नेताओं पर। बयानबाजियां रुकेंगी, वरना नहीं, आग में घी डालने का काम हो रहा है। लेकिन दुख और चिंता है कि आज अभी तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कोई जवाब नहीं आया। ये साफ संकेत है कि ये जो कुछ भी बोला जा रहा है, हो रहा है, वो सब भाजपा के नेता अपने मर्जी से नहीं कर रहे। एक पूरी राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने के लिए पूरी तरह से सोची समझी एक एजेंडे के तहत राहुल जी को टारगेट किया जा रहा है। एक अकेला राहुल ही क्यों, राहुल गांधी ही क्यों? क्योंकि राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो बात संविधान में कही गई और वो बात आज हम सब कर रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद सब कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ही के खिलाफ आज भाजपा का ये मंत्री, विधायक, सांसद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक अकेला राहुल गांधी इनके ऊपर, इनके नफरत के एजेंडों पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी RSS ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं, कहां पर हिंसा भड़काएं। और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो RSS की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। ये जो अपराधियों का झुंड है, ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करता है कि कहां पर दो समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पे दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, ये अझेल कायर असल में डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने हर जन विरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बन के खड़े होने का मन बना लिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अरे कायर लीचड़ों, राहुल गांधी को
तुम्हारी इन टुच्ची हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम तिलचट्टे जैसी अपनी बातें कहते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, राहुल गांधी में शेर का कलेजा है, कभी आजमाना तो आ जाना, नतमस्तक होकर जाओगे। पर एक बात और याद रखना, ये देश चुप नहीं रहेगा, ये देश मूक दर्शक नहीं रहेगा। तो नरेंद्र मोदी जी, अपने पालतू जानवरों को काबू में कीजिए। इस बार आप गलत आग भड़का रहे हैं, क्योंकि आप नहीं रहिएगा, हम नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। और आपकी नफरत और हिंसा को हम कतई सफल नहीं होने देंगे। आप जब जब नफरत और हिंसा की आग भड़काइएगा, हम मोहब्बत के ठंडे पानी से उसे बुझाएंगे, क्योंकि इस देश में मोहब्बत का लीडर तो एक ही है, और वो राहुल गांधी है।